CGL 2025 इस वीडियो में बात किया जाएगा इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में और फिर कैलेंडर कब आएगा और क्या कैलेंडर क्यों डिले हो रहा है, क्या इसके पीछे वेंडर चेंज के कारण डिले हो रहा है या फिर जो कोर्ट केस हो रहे हैं उनके पीछे। तो आज की वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक टीचर की जॉइनिंग थी, मतलब उनको रद्द कर दिया गया था। वैकेंसी थी वो पूरी तरह हो गई थी, उसके सभी लोग ज्वाइनिंग कर लिए थे, लेकिन कोर्ट के SC के आर्डर से वो ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई थी। तो अभी जल्द ही यहाँ पे कैट का ऑर्डर आया है SSC के लिए कि आप भी जितने पेटिशनर हैं पेटिशनर के लिए सीट वैकेंट रखिए, है ना। अगर इन पेटिशनर जीतते हैं तो इनको भी लिया जाएगा और इन किया जाएगा उसी वैकेंसीज़ में। तो इसीलिए अभी कैट का ऑर्डर था SSC के लिए कि अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, एक भाई का चैनल है, उन्होंने ये इन्फो दिया था, आप देख सकते हैं उनको ज्वाइन करके। सुनने में आ रहा है, जो यहाँ पर देखिए सुनने में आ रहा है कैट ने SSC को डायरेक्शन दिया है कि पेटिशनर को भी एडजस्टमेंट करने के लिए सीट वैकेंट रखें, है ना। अगर लोग जीतते हैं पेटिशनर लोग तो उनके लिए भी सीट वैकेंट रखा जाएगा, ऐसा कैट का ऑर्डर है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कैलेंडर डिले होने का कारण है कि जो वेंडर चेंज हो रहा है 100%। देखिए, वेंडर चेंज हो चुका है और सब लोग जानते हैं कि इक्विडिटी को ही मिला है वेंडर, है ना। इसमें लेकिन किसी को एक कंफर्म नहीं है कि इक्विडिटी क्वेश्चन पेपर बनाएगी कि एग्ज़ाम लैब्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एक ही चीज़ तो दोनों हर नहीं कर पाएगी। क्योंकि TCS जब थी तो TCS दोनों चीज़ करती थी, क्वेश्चन भी बनाती थी और एग्ज़ाम लैब्स भी प्रोवाइड करती थी। लेकिन वेंडर इक्विडिटी के पास है तो हो सकता है मे भी वो क्वेश्चन बनाए, एग्ज़ाम लैब्स हो TCS दे, क्योंकि उतने इक्विडिटी के पास उतने लैब्स नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं कि चाहे फॉर्म कितना ही महंगा हो, रेलवे में आप देखेंगे ग्रुप D का फॉर्म कितना ज़्यादा भरा था। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फॉर्म महंगे से SSC फॉर्म नहीं भरा जाएगा, SSC फॉर्म भी उतने लोग भरेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं डेट बताऊँ अगर CGL की, तो CGL की जो डेट रहने वाली है नोटिफिकेशन की, आपको 20 मई से आपको 100% देखने को मिल जाएगी। कैलेंडर भी आपका आ जाएगा 15 से पहले, और नोटिफिकेशन जो है 20 मई से हो सकता है आ जाए। और फिर उसमें एग्ज़ाम डेट की बात करूं, देखिए अभी एग्ज़ाम डेट मैं बताया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में 10 जुलाई, लेकिन यार मैं 7 मई को कैलेंडर का अनुमान लगाया था। उन्होंने बताया था कि 7 मई तक अगर कैलेंडर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं इसलिए 10 जुलाई से पहले बात बताया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त में होगा, क्योंकि इतना इधर डिले हो रहा है फॉर्म भरने। अब ऐसा तो नहीं कि फॉर्म भरने के बाद तुरंत पेपर ले लिया जाए, फॉर्म भरने से 20-25 दिन बाद पेपर होगा, है ना। तो जब फॉर्म में ही अभी 20-25 दिन लग जाएंगे, फिर आगे 20-25 दिन, अभी 2 महीने, अब मई जून जुलाई, तो जुलाई भी ख़त्म कर लीजिए, आपका पेपर अगस्त से 100% होगा। 10 अगस्त के बाद अब मान लीजिए आपका पेपर होगा, क्योंकि 1 महीना फॉर्म में लग जाएगा, 25 दिन फॉर्म भरने के लिए लेके चल जाइए, और फिर जो 1 महीने डिले होगा फॉर्म से, 1 महीने बाद 100% पेपर होता है। तो 10 अगस्त आप पेपर समझ लीजिए, ठीक मेरे भाई। क्योंकि आप जुलाई अब भूल जाइए, जब इतना इधर लेट हो रहा है भाई यार, तो क्या होगा आप तुम ही बताओ, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो वेंडर भी चेंज हो चुका है। अब यह कंफर्म नहीं है कि इक्विडिटी क्वेश्चन बनाएगी कि लैब्स प्रोवाइड करेगी। और जो आपका वो होने वाला है, कैलेंडर आने वाला है, आपको 20 मई से देखने को मिल जाएगा। कैलेंडर नोटिफिकेशन दोनों को दोनों आपको देखने को मिलेगा 20 मई से पहले, ठीक। 22 मई भी जा सकता है। तो यही इन्फो थी। कैलेंडर डिले होने का कारण यही सब है, और कोर्ट केस उतना मेजर मिस्टेक नहीं है कि कोर्ट केस की वजह से कैलेंडर, हाँ हो सकता है 5 तारीख को हेयरिंग के बाद अब पता चले। अब देखिए कल हेयरिंग भी है अभी नितिन वर्सेस SSC के खिलाफ, तो ये भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं यही इन्फो बताया। अब अभी आप ही बताइए ना भाई, जब इतना अभी 20 मई तक आएगा कैलेंडर लेट होगा, नहीं नोटिफिकेशन लेट होगा, तो फॉर्म तो भी लेट भराएगा। 25 दिन फॉर्म भरने में लग जाएंगे, फिर 25 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीने ऐसे चला गया। तो अगस्त में ही जा रहा है, चीज़ें नहीं पॉसिबल हो गए। तो आप मिड अगस्त मान सकते हैं, अगस्त के दूसरे सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह आप मान कर चल सकते हैं कि पेपर वहाँ से आपका शुरू होगा। और अगस्त इसलिए भी अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि जून जुलाई से पेपर शुरू है NTPC का।
तो अगर लैब्स खाली नहीं रहेंगे TCS के तो वही फिर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीकली में 2 दिन केवल लैब्स खाली रहते हैं, है ना, क्योंकि TCS को अदर भी एग्ज़ाम कराने रहते हैं इसलिए। तो आप मान के चलिए पेपर आपका अगस्त में होगा, कैलेंडर आपका मई में देखने को मिल जाएगा। 20 मई, 18 मई, 15 मई आपको कैलेंडर तो 15 मई से देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आपको 20 मई तक देखने को मिल जाए, ठीक ना। तो इस वीडियो में ये बताना था दोस्तों। हैव नाइस डे।